किताबों में बाजारों में तो जो अपना निजी अनुभव उसके अनुसार जीवों को जानकर जब ऐसे परमार्थी वस्तुओं को सुनोगे तो तुम्हारे जीवन व्यवहारिक तुम खुद ही अपने आप को बदल लोगे। लेकिन जब तक बच्चों को नहीं सुनोगे जब तब्दीली बदलाव क्योंकि आदत पद्धतियों से पड़ी जो मन की खराब आदत गंदे खान पान गंदे कर्मों और सोच की तो बहुत पुरानी है। इसलिए धीरे धीरे जब बच्चों को सुनते रहोगे तो सब समझ में आते। महापुरुषों ने बहुत सरल करके रखा क्योंकि कलयुग का भी बड़ा कमजोर अल्पायु अल्पक है, भोगी विरासी है। ये परमार्थी वचन उसके बस के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी दया के बाद मेहरबानी करके ये वचन चलाए। ये एक बार जीवों को मौका दे दिया जाए, वैसे तो जीव सुधर नहीं सकता। जब सतयुग कहता तो अच्छे युग पे तब नहीं समझता है, तब इस रास्ते की जानकारी नहीं किसी को। जानकारी देने वाले तो बहुत आए, ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी सब, लेकिन आत्मज्ञानी कोई नहीं है जो आत्मा का ज्ञान कराता। और सृष्टि में खेल सब आत्मा, जो शरीर आप चलता फिरता देख रहे हो ये परमात्मा की जीवात्मा के कारण है। जैसे शरीर से जीवात्मा निकली ये शरीर तुरंत कार्य करना बंद कर, जिसको आप मुर्दा और मिट्टी कर रहे हो। अब तो लोगों को जानकारी नहीं लेनी चाहिए। ये शरीर परमात्मा की आत्मा जो ऊर्जा शक्ति है उसके द्वारा चलता है। आज तक यही लोगों को नहीं बताया गया कि शरीर चलता है। उनको तो रोटी है सब्जी है ये जड़ पदार्थ जड़ शरीर तभी प्रयोग कर सकता है जब इस शरीर में चेतन जीवात्मा परमात्मा की रहेगी। और आत्मा अगर नहीं है तो तुम जड़ वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर। जो तुमने इकट्ठा किया है, जो सामान आपने जोड़ा है वो तुम्हारे काम आने वाला। जब मनुष्य जीवात्मा शरीर को छोड़ दे तो देखो कोई इसको रखने को तैयार नहीं। घर के जाकर अभी कोई कहते नहीं भाई इसको ले जाओ अब ये घर में नहीं। घर के कहा सवारे काढ़ो न भूत हो धरती। घर वाले कहते रहे भाई जल्दी इस मुर्दे को ले जाओ, कहीं भूत प्रेत बन के हमारे घर में न रहे। ये कितनी नफरत हो जाती है एक सेकंड में, जिससे आप इतना लगाव रखते हो, इतना फसाव रखते हो, इतनी आसक्ति रखते हो, वही शरीर एक दिन नफरत का कारण बन जाता है। अगर इतनी बात समझ में आपके आ जाए कि एक दिन शरीर को कोई रखेगा नहीं और न कोई इससे प्रेम करेगा न कोई रिश्ता जोड़ेगा, सब के मुंह से आवाज निकलेगी अरे भाई जल्दी करो इसको लो। ये मुद्दा न घर में रहेगा न गांव मोहल्ले में रहेगा
ये मुद्दा रहेगा शमशान भूमि में या कब्रिस्तान। न हिंदू रखता न मुसलमान, कोई कौम जाति का इस मुद्दे को कोई नहीं रखता। जब इतनी बड़ी जानकारी आपको दी गई कि मुद्दा सबसे खराब, जिसको न घर में रखा जाता है, न परिवार में, न गांव मोहल्ले में, कहते नदी किनारे शमशान भूमि में ले जाओ, जला के राख कर देना या गड्ढा खोद के गाड़, लेकिन लगता कोई। जब ये जानकारी आपको मिल गई, इस परिवार का व्यक्ति मुर्दा हो जाता तो घर में नहीं रखा, कहते भाई परिवार का व्यक्ति घर में नहीं, न गांव में रहेगा न मोहल्ले में। लेकिन जो बाजार से मुर्दा ले आते उसको आप रसोई घर में रखते। ये कौन सी तुम्हारी बुद्धिमानी, कौन सा ज्ञान है, कौन सी आपकी सोच और समझ है। एक तरफ मुर्दे की महिमा गर्भवती परिवारों में सब देते आए और एक बार आप भूल जाते। यही कारण है कि मुर्दा जब शमशान भूमि में रहता है, शमशान भूमि में बहुत प्रेत रहते। जब से आपने इस मुर्दा मांस को इस मनुष्य रूपी मंदिर में और जिस्मानी मस्जिद में आपने जगह दी, तब से बहुत प्रेत तुम्हारे घरों में, किसी की बच्ची पर, किसी के बच्चे पर, किसी की पत्नी पति पर, सबको तबाह करना। और अभी क्या, अगर संत महात्मा फकीरों के इशारों को न मानो तो सब भूत रहती रहेंगे, तुमको रहने की इतनी जगह आपको रहने की नहीं मिल पाएगी इन भूत से। संत महापुरुष यही देख के आपको बताते हैं, अरे भाई ये गंदा खान पान मत करो, न तुम्हारे लिए रहने की जगह भूत प्रेत कहीं नहीं दी, उन्हीं का राज हो जाएगा भूतों, फिर आप तबाह हो जाओ। जब अभी आप तबाह परेशान और इन भूतों की कोई दवा नहीं, केवल संत महापुरुष की अपनी दुआ से, अपने जगाए नाम की महिमा से इनको उतार देते हैं। बाकी कोई नहीं करता। कितना रुपया पैसा आप खर्च कर देते हो, लेकिन भूतों से निजात किसी को नहीं। और आज इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि निर्मम हत्याएं बहुत तेजी से रफ्तार में, राजा प्रजा सब की हत्या करने में जुटा पड़ा। और जब हत्या की, उन्हीं मुर्दा शरीरों का मांस तो खून और चमड़ा हटी सब व्यापार करने में। अब सोचो आप कि वो पैसा आप समाज देश में लगाओगे परिवार में, तो क्या तुम्हारी उन्नति होगी, क्या कोई विकास कर सकोगे? क्योंकि वो मुर्दा का पैसा वो तुम्हारे काम आने वाले नहीं। जब मुर्दा काम नहीं आता तो उसके द्वारा जो भी पैसा तो आमदनी की जाएगी, उसमें देश में कोई विकास नहीं। कितना भी कोई जोर लगा ले, चाहे राजा चाहे प्रजा, लेकिन देश को खुशहाल नहीं। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, तब तक आप सुकून और शांति में रह नहीं पाओगे। संत महात्मा फकीरों ने यही सोच किया, ऐसा नहीं सब ने बताया। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, दिल का उजड़ा साफ कर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। वो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान को अगर जिस्मानी मस्जिद में बैठाना चाहता है तो क्या कहते हैं, इस मुद्दे से इस गंदगी से दूर हो जाओ। जहाँ गंदगी रहेगी वहीं बीमारी रहती है, वहीं परेशानी रहती है, और गंदगी में कोई रहने को तैयार नहीं। यहाँ अगर गंदगी होती तो आप बैठते। जब इंसान को गंदगी नहीं पसंद है, या भगवान खुदा गंदगी में बैठ जाए? क्या इतना भी आप नहीं समझ पाए कि गंदगी से परहेज क्यों? जहाँ गंदगी वही बीमारी है, जहाँ गंदगी वही मुसीबत तो तकलीफ है।
और ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैंने आज का दिन बढ़ा के कार्यक्रम तो 3 दिन, चौथा दिन मैंने आज है विजयादशमी। स्थिति को बड़े हर्षोल्लास और हर्षोल्लास के साथ हिंदुस्तान में धार्मिक पर्व के नाम से मनाया। इसी दिन भगवान राम ने रावण की विजय, दुष्टों के संहार की तिथि। आवाज उससे ज्यादा तुम दुष्टता कर रहे, उससे ज्यादा हत्याएं करवा रहे, यहाँ तक कि अपनी आल औलाद की भी हत्या, जो गर्भपात नसबंदी का रूप लेके खड़ी हो गई, ये अपनी औलाद की जवाब हत्या करने लगोगे तो इससे बड़ी अज्ञानता मुसीबत का वक्त तो क्या होता। और अभी तक किसी के समझ राजा रियत सब उसी पर तुले, हिंसा और हत्या तरह तरह की जीवों की, जबकि परमात्मा खुदा ने कितने जीव बनाए हैं सब इंसान की मदद से। ये सब तुम्हारे काम आने वाले। जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं बकरी का दूध ले, यानी बकरी ने माँ का रोल अदा किया। जब किसी ने दूध नहीं पिलाया तो बकरी ने आपको दी, और जब तक बकरी जिंदा रहती माँ का रोल अदा करती, आपको दूध देती। लेकिन उस बकरी के साथ तुम्हारा व्यवहार क्या, मार काट के खा गए। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सा धर्म मजहब है, और कौन सा मतलब यानी शुद्धता और पवित्रता है, उसको आपको विचार करना चाहिए। कुछ मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता, तुम्हारी विज्ञान की बनाई घड़ी फेल होती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी ये मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता। ऐ मुसलमानों जागो, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जागो, पूजा पाठ और भजन का समय। ये सब को एक अच्छे देख भले काम के लिए जगाता है, लेकिन तुम्हारा उस मुर्गे के साथ व्यवहार क्या है कि मार काट के खा लो। ये है, जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, इस आदत को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारी कोई इबादत, कोई पूजा स्वीकार नहीं। इस मोटी बात को गांठ में बांध लीजिए और ये आपको करना होगा। नहीं मानोगे तो कुदरत मनाने के लिए तैयार खड़ी, वो सब तरफ से मनाना जानती, लेकिन संत महात्मा भक्ति आपको बचाना चाहती, जो कि मानो अनमोल मंदिर है। ये जिस्मानी मस्जिद है जिसमें खुदा की रूह बैठी है, परमात्मा की आत्मा बैठी है। इससे पवित्र न कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है, न कोई धर्मस्थल। लेकिन उसको आप भूल गए। जिसको पाक साफ रखना चाहिए उसको आप गंदा कर रहे हो, और जिनसे कोई मतलब नहीं, ईट पत्थर की इमारत बनाई, उसमें झाड़ू पोछा लगाते रहते और इस मनुष्य मंदिर को गंदा करते, जबकि इसी मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद से ही वो ईट पत्थर का मंदिर और मस्जिद इसी ने बनाया। और इसको किसने बनाया? खुदा और परमात्मा। ये परमात्मा खुदा का बनाया मंदिर और मस्जिद, और वो ईट पत्थर वाला इंसान का बनाया। मैं आपसे पूछूंगा कि भगवान खुदा अपने बनाए वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले? तुम्हारे ईट पत्थर के मस्जिद में कभी नहीं आया, न कभी है, न कभी आया और न कभी आएगा। इतना भी सोच समय तुम खराब कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन खुदा उसमें लगे, क्योंकि खुदा चेतन है और ये जड़ है। ये ईट पत्थर के मंदिर में भी जड़ है और खुदा परमात्मा चेतन है। तो ये चेतन या जड़ में रहेगा, या जड़ में कभी होता या आया होता तो किसी न किसी पंडा पुजारी और मुल्ला मौलवी और पादरी गिरती को जरूर मिला, लेकिन किसी को नहीं। कोई बता दे, इतने लोग बैठे हो कि जहाँ जहाँ आपने आस्था लगाई है, विश्वास किया है, वहाँ तुमको खुदा मिला है। इस पत्थर के मस्जिद या परमात्मा मिला है इस पत्थर के मंदिर, या गाड मिला है
इस मतलब यानी तो कम से कम सोचना चाहिए। कोई काम करते हो लाभ पाने के, अगर खेती आप करते हो, अगर अनाज पैदा न हो तो खेती करना बंद नहीं करोगे। दुकान चलाते हो, व्यापार, अगर मुनाफा न हो तो कोई नहीं करे। मजदूरी और नौकरी करते हो, यानी मतलब अगर वेतन तनख्वाह न मिले तो कोई नहीं करे। जब आप ये जान गए हो कि बिना मतलब यानी दाम के हम कोई काम नहीं करते, और ये पूजा पाठ इबादत में आपने कितने दाम पैसा खर्च किया और आज तो कुछ नहीं मिला और ना ये मिले। परमात्मा महात्माओं के जरिए मिला और मिले, खुदा फकीरों के जरिए मिला और मिलेगा। इनके अलावा और कोई उनका दीदार दर्शन करा नहीं सकता। ये कब आप समझोगे, हकीकत को कब जानोगे, पहचानोगे, कब अपना काम बना लोगे, कब अपनी जिस्मानी मस्जिद को प्रकाश कर लोगे। ये आप काम कल शुरू करो। अरे कोई अच्छी नेक भली बात तो समझो तो मानो, तब तो तुम्हारा भला हो जाएगा। और नेक भली बात अगर नहीं मानी और नहीं की, नहीं अपनाया तो भला जीवन में कभी नहीं। कितना भी आप कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारे करने से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारी मनमुक्ता से कभी लाभ न मिला है और न कभी मिला। मैंने आज का दिन मुसलमान लोगों के लिए रखा था। उनके दिल में ये न हो कि भाई मेरे लिए तो कुछ नहीं कहा, वैसे मैंने सबके लिए कहा, लेकिन तुम्हारे पर कोई अगर भाषा का कोई कुआर चढ़ा हुआ है तो मैं उसको उतार दूंगा, ऐसी चला। लेकिन परमात्मा खुदा कभी भाषा से नहीं मिलता। या हिंदी बोलो, या उर्दू बोलो, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई बात नहीं, वो भाषा में नहीं बना है, न भाषा से मिलता है। वो तो मिलते मिलेगा पाप काम निर्मलता। निर्मल मन जब सो मोह पावे और मोह कल्पित कपट नहीं भावे। बड़े साफ शब्दों में ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में रखती है कि जब तक तुम्हारा मन निर्मल पाक साफ पवित्र नहीं होगा, न पूजा का दीदार होगा, न परमात्मा का, न कोई देवी देवता, ये आपको कुछ मिलने वाले नहीं। और किसी को मिले हो तो बता दीजिएगा, आप किसी दिन से पूजा करें। कोई मिला? आज की तिथि ये लाखों वर्ष से मनाई जा रही विजया दशमी। आदमी मर जाता दोबारा आता नहीं है। तुम्हारा रावण रोज पैदा होगा, साल भर में तो पैदा हो, फिर साल भर में पैदा हो। ये तो क्या इस बखेड़े में पढ़कर तुम समय पूंजी क्यों बर्बाद करते हो? जाओ संतों महात्मा फकीरों के कदमों में कदम पोसी करो, उनसे खिदमत करो, सेवा करो, और अगर खुश हो जाएंगे ये सब बख्शी शास्त्र दो, सारी खैरात के रूप में आपको मिल जाए। उसका कोई पैसा नहीं लगता, और ये सांसारिक वस्तु में पैसा बनता, आध्यात्मिक वस्तु में कोई पैसा नहीं। परमात्मा पाने में कोई रुपए पैसे की जरूरत, कोई जात पाति की जरूरत नहीं, कोई स्थान मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अपने पाने के लिए ये मनुष्य रूपी मंदिर पहले बना के तैयार किया और इसी में अपनी सच्ची मूर्ति जीवात्मा को बैठाला, यानी रूह को बैठा। अब ना मुसलमान रूह को समझ ले, ना हिंदू आत्मा को समझ, दोनों बेचारे भ्रमित हो गए। जिस मस्जिद में तो आवाज लगाते हो उसमें खुदा की रूह है। अरे खुदा की रूह उसमें बैठी है तो खुदा का दीदार तो रूह करेगी। जिस शरीर से दर्शन दीदार खुदा परमात्मा का नहीं होता, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा से मिलेगी। और रूह खुदा का कतरा है, जर्रा है, तो रूह खुदा से मिलेगी। ये शरीर वरी ये तो कबर है, खोल है। जीवात्मा रूह का एक खोल और कबर, इसके अंदर वो सुरक्षित है। अब यह है इसकी महिमा कौन जानते हैं? आत्मा की महिमा कोई महात्मा और रूह की महिमा कोई फकीर। चाहे तुम फकीर को चाहे संत को,
महात्मा को एक ही, कोई अंतर नहीं। चाहे खुदा कहो, भगवान को एक ही बात, चाहे मुरीद कहो, चाहे भक्त को एक ही बात, उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर तुम्हारे अंदर, जिसको तुम अभी तक निकाल नहीं पाए। और जब तक ये अंदर वाला अंतर यानी शंका संदेह मूल भ्रम ये समाप्त नहीं होगा, तब तक किसी की रूह न जगेगी न खुदा से मिले। ये काम आपका नहीं होता। तो ये फकीरों के जरिए, खुदा तुम्हारे जरिए नहीं, फकीरों के, ईट पत्थर मकानों के जरिए नहीं, कोई कागज किताब पढ़ने से नहीं, कोई आनी पानी में नहाने धोने से नहीं, कोई तीरथ मूर्त से नहीं, वो फकीरों के जरिए। फकीर खुदा के जानशीन होते। अगर उनसे आप मोहब्बत करना सीख जाओ, कदम पोशी करना, खिदमत और सेवा, तो वो खुद हो जाएंगे और ये बख्शीश आपको दो। अन्यथा एक कहीं नहीं, चाहे काबा जाओ या कहीं, कुछ छोड़ जाओ। महापुरुषों ने बड़े ही तौर तरीके से मानव इंसान को समझाने की कोशिश और हर भाषा में, लेकिन वो एक जैसे आम को आम कहो, अगर अंग्रेज मैंगो कह दे तो क्या स्वाद हो जाएगा? या यूटिलिटी उपयोगिता आम की कम हो जाएगी? तुम्हारी भाषा से कुछ होने वाला है, उसकी भाषा अंदर का स्वाद है। उस स्वाद को तुम किसी भाषा में वर्णन करने लगो, लेकिन स्वाद वो बगैर चखे आप वर्णन करके नहीं बता सकते हो। जब तक जीवा उसका पान नहीं करेगी, वो पहचान जीवा के पास है। स्वादों की मीठा है, खट्टा है, नमकीन, कोई स्वाद, वो जीवा बताए। आपको तो सब जानकारी रखनी चाहिए। वो कितना सरल मनोविज्ञान है, उसको तो आप समझने की कोशिश नहीं करते। जो सरल है उसे समझने का प्रयास नहीं करते, जो कठिन उसके पीछे पड़े, इसलिए वहाँ कुछ आपको मिला नहीं। मैंने बहुत लोगों से पूछा, 15 पुजारियों से पूछा कि तुमको भगवान मिला, तुमको देवी देवता मिले जिनकी पूजा करते हो, जिन पर खर्चा करते हो। आज ये विजयादशमी का पर्व सारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा, लेकिन विजय किसी की नहीं। ये काल से कब आगे किसी को विजय प्राप्त नहीं। आपको क्या सोचना चाहिए कि आखिरकार ये पर्व, ये तिथि त्योहार, ये रस्म रिवाज, ये क्यों मनाया जा रहा है? इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है? हमारे जीवन को ये क्या देंगे और क्या इनसे मिलेगा? कम से कम आपको विचार करना चाहिए। लेकिन कोई विचारवान नहीं, न कोई विचारवान है, न कोई शीलवान है, न विवेकवान है, न चरित्रवान है। तो सब मतलब यानी गंदगी में जाके फंस गए। अब जो मिलना था वो भी तुम्हारे यानी आज से करोड़ों को दूर चला। कितना अल्लाह बचाओ, खुदा नहीं। अल्लाह में अल्लाह नहीं है, यही तुम्हारी भूल है। और 5-5 बार नमाज अदा करता मुसलमान, और एक बार भी खुदा नहीं करता। कभी आपने इस पर विचार किया है? अगर किसी व्यक्ति को 2-3 बार बुलाओ और ना बोले तो आपको शंका होगी कि हमसे नाराज हो गया, होता क्यों नहीं? फिर आप उसकी नाराजगी का कारण ढूंढते। लेकिन 5-5 बार नमाज अदा करने के बाद भी यानी खुदा आज तक आपको नहीं मिला, तो फकीरों के पास जाके उनसे पूछते कि मैं 5-5 बार नमाज अदा करता, खुदा को बुलाता हूँ, लेकिन खुदा एक बार भी नहीं। तो कहाँ आपने पूछा? तो धीरे 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 अल्लाह में कहने की आदत बना ली, उसी आदत को इबादत करने लगी। कम से कम कुछ तो समझो कि लाभ किससे मिलेगा। लाभ पाने के लिए सुबह शाम तक आप कितनी दौड़ भाग करते हो, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, बिजनेस में, व्यापार में, मजदूरी में, एक केवल लाभ पाने के। और ये जो पूजा और पाठ और इबादत जो कर रहे हो, इसमें कोई लाभ मिला आपको? तो कम से कम आपको
इसकी जानकारी करनी चाहिए थी कि मैंने बहुत श्रम, समय और पूंजी खर्च किया, लेकिन मिला कोई नहीं। जगन्दा पुण्यंदा ताते मच गई अंधाधुन। यहाँ तो अंधाधुन मची है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, सब झगड़ा। अब कुछ होने वाला नहीं। रोज रावण को बनाते लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया और एक माह की स्थिति मिल गए। ये कौन सी बुद्धिमानी? अरे तुम रावण को नहीं जलाते हो, अपनी संपत्ति में आग लगा। यही आज तक नहीं समझ पाए हो कि हम ये कर क्या रहे। क्या इससे रावण मर गया? अरे वो एक रावण यानी मतलब त्रेता में था, अब तो घर का रावण। तुम्हारे कागज का रावण जलाने से एक भी रावण नहीं, और घर घर तैयार हो, हर घर में बता। ये सब जो कर रहे हो, क्या करनी पर कभी विचार करते हो कि हमारी करनी कौन सा लाभ पाने वाली? कुछ नहीं मिला। और ऐसे कितने तुम्हारे पूर्वज मर के चले गए लाभ, और तुम भी मर के चले जाओ, तुम्हें भी लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि जानकारी करने की कोशिश कोई करता नहीं। जो जानकार है संत महात्मा फकीर, उनसे आप मिलोगे नहीं, उनके पास जाओगे नहीं। जब उनके पास नहीं जाओगे तो वो दिव्य ज्ञान तुम्हें कहाँ से सच्चा ज्ञान मिलेगा? इसलिए मैंने आज के दिन मुसलमान भाइयों के लिए रखा, ताकि इनके अंदर कोई भेदभाव मतभेद ना आवे कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं कहा। मैं तो संपूर्ण मानव जाति के लिए कह रहा हूँ। हमारी आपकी एक ही जात है, मानव जाति। हमारा सबका एक ही मजहब धर्म है, मानव धर्म। इन मानव जातियों में एक ही जीवात्मा रूह है। इन जीवात्माओं रूहों का मालिक एक ही खुदा भगवान, दूसरा नहीं। तो क्या नहीं बताया? अरे सब तो बताया जा, लेकिन सुनने के लिए तुम्हारे पास कान नहीं है, देखने दीदार दर्शन के लिए आंख नहीं है, मतलब यानी तो वो चीज है ही नहीं। तो आप सुनो समझो भी, इन आंखों से तो संसार देखा था, भगवान खुदा इन आंखों से नहीं। तो खुदा भगवान के दर्शन दीदार के लिए खुदा ने अपनी रूह में एक आंख है, जिसे दिव्यांश, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र और थर्ड आई कहते, और वो सब के साथ। ऐसा नहीं खुदा ने कोई मतभेद नहीं किया, परमात्मा ने कोई मतभेद नहीं किया। सबकी जीवात्मा रूह के अंदर एक आंख और एक कान और एक नाक मौजूद। वो उधर, वो आंख उधर देखती, वो कान उधर की आवाज सुनता। इसी आवाज को हिंदू महात्माओं ने कहा ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनंत वाणी, ईश्वरवाणी। मुसलमान फकीरों ने कहा कलमा और आया, एक ही चीज। केवल भाषा का झगड़ा तुमने यहाँ खत्म खड़ा कर दिया, और उसी झगड़े में तुम पिस रहे हो, एक दूसरे से नफरत। जबकि मजहब टूटे हुए दिलों को तोड़ता है। तुम्हारा मजहब धर्म एक दूसरे से झगड़ा सिखाता, राग द्वेष करना सिखाता। ये सब क्या? ये फकीरों की तालीम, संतों का संदेश जो आपके इसके लिए आया, उसको आपने सुना ही नहीं, न सुना है, और न आपने अपने जीवन में उतार कर अपने मन बुद्धि चित्त को कभी पाक का निर्मल नहीं बना पाए। तो गंदगी में तो कोई चीज दिखाई नहीं। इसलिए बड़े गौर ख्याल के साथ जरा फकीरों के वचनों को सुन लीजिए, संतों महात्माओं की तालीम को जरा समझ लीजिए, तो एक काम आपका जल्दी। कहीं जाना नहीं है, न कहीं ढूंढना खोजना। वो कहीं आड़ों पहाड़ों गुफाओं जंगलों में नहीं रहता। वो हमारे आप के सबके इसी जिस्मानी मस्जिद में जो खुदा की रूह है, वो असली वही है। बस इसी की तो जरूरत है, क्योंकि रूह खुदा का दीदार करेगी,
ये जिस्म दीदार नहीं कर, जिस्म तो जला दिया जाएगा या गड्ढा खोद के कब्रिस्तान में डाल दिया जाएगा, ये कहाँ जाएगा। और इसी जिन शरीर के लिए इतने दीवाने हो कि रात दिन झूठ और छल, कपट और बेईमानी और हिंसा और काट ये सब आते, और शरीर नहीं पड़ा, इससे कोई काम नहीं बना। और इसी शरीर में एक जवान लगी है, उसके स्वाद के लिए आपने खुदा परमात्मा के बनाए लाखों जीवों को मार काट के खा जाओगे जब तक कब्रिस्तान में जाओ। ये कौन मार सके? तुमने कोई जीव तो बनाया नहीं, या आपने कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जंगली जानवर क्या आपने बनाया? जब बनाया नहीं, तुमको मारने काटने का अधिकार किसने दे? यही आपके गुनाह पाप है जो खुदा का दीदार नहीं करने दे। और महात्मा फकीर इसी से आपको निजात दिलाते कि बच्चों को सुन लो तो बच जाओगे, लेकिन सुनते ही कोई। वो आने के लिए क्या इतने लोग आजमगढ़ जिले में? क्या इतने को परमात्मा खुदा चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए? ये तो सामने दिखाई दे रहा कि खुदा परमात्मा की जरूरत किसी को, सबको स्वाद की जरूरत, और वो भी स्वाद जो तुम्हारे लिए खुदा परमात्मा ने बनाए थे। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इससे अच्छा स्वाद और किसमें है? ये सब तुम्हारे लिए बनाया गया। वो अच्छा अच्छे स्वाद तो आपने छोड़ दिए। ये मुर्गा था, मुर्गा में कौन खाता? मुर्गा कौन खाता? कुत्ता, कौवा, गीस, ये उनका भोजन। जब किसी का भोजन छीन लोगे तो बेचारा वो रहेगा कि भाग जाए। अगर करें अपने बेटे को भोजन न दो, रोटी उसकी छीन लो, तो बेटा घर छोड़ के चला जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। और यही आपने किया। जब से आपने ये मुर्गा खाना शुरू किया तो गीत चले गए। गीत कहीं दिखाई दे रहे, उनका भोजन आपने ले लिया। बेचारे कहते चलो और किसी दूसरे देश में चलेंगे भाई, जहाँ भोजन मिलेगा हमारे वो चले गए, पलायन चले। फिर भी तुम्हारी दृष्टि अभी घूमने का प्रयास नहीं कर रहे हो, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, अच्छी सच्ची चीज और दया और रहम ये अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसलिए कुदरत तक नाराज हो। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी, बहुत सारी मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। उसी से बचाने के लिए ये संदेश प्रसारित किया जाता है। ये दूसरे भाग में खुदा का पैगाम है। पहला भाग जो 10 जुलाई 1952 से प्रारंभ किया, और दूसरा ये 4 भागों में खुदाई पैगाम आया हुआ है, और फकीरों के जरिए आपको सुनने को मिलेगा, और कोई जानता नहीं जो सुनाएगा। तो कहा रे भाई अपनी टेक जाओ, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी वक्त है गुनाहों से पीछे हट जा, पापों से पीछे हट जा, अभी तेरे लिए वक्त है, नहीं तो आगे आपकी सुनी नहीं जाएगी। कोई कितना बड़ा राजा महाराजा क्यों न बन जाए, लेकिन इससे बचने वाला आज भी बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह वो नरकों में पड़े, जमदूतों की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। वहाँ तुम्हारा कोई शोर सिपाही, कोई तुम्हारा घर का परिवार का वहाँ नहीं, उधर कोई नहीं, क्योंकि तुमने कभी इधर का सामान इकट्ठा किया, और इकट्ठा करते करते और मरते चले जा रहे हो, मरते चले जा रहे हो, मरते चले जा रहे हो। और ये भी नहीं सोच पा रहा अगला कि भाई पिताजी तो कुछ लेके गए नहीं, क्या हमको लेके जाएंगे? तो हम कोई ऐसा सामान तैयार करें जिससे हमारे साथ में जाए। तुम भी वही काम, लोगों की इकट्ठा किया, मर के चले गए, न उनके काम आया न उनके साथ गया, और तुम भी वही करते हो। वही जमीन दुकान मकान, वही नौकरी धंधा,
वही रुपया पैसा, इसके अलावा आपने क्या किया? और सब यही छूट गया। रोज बांटा बगी चिल्ला के बता रहे, अरे भाई मान जाओ, जो ये सामान इकट्ठा कर रहे ये तुम्हारा नहीं है। जब तुम माँ के गर्भ से पैदा हुए थे तो नंगे और अकेले आए थे। जब कुछ लेके नहीं आए हो तो लेके कुछ जा नहीं सकते। तो यही छीन लेगा, रखवा लेगा और नंगा करके बेचो। ये तो रोज आप दृष्टि देखते, ये तो दृश्य आपके सामने रोज हो रहा। परिवार में, समाज में, गांव में, मोहल्ले में, शहर कस्बों में, सब जगह आप देख रहे कि बेचारे मर के चले गए, सब यही छूट गया। चोरी की, डकैती की, छीना झपटी की, इसका ले लिया, उसका ले लिया और सब यही छूट गया। और जो ले लिया, ये गुनाह किया, इसकी सजा आपको मिले। तो जिसके लिए आपने गुनाह किया था वो भी तुम्हारे साथ नहीं, वो भी तुम्हारे काम नहीं आया और सजा आपने तैयार की, उससे माफी मिलने वाली नहीं है। कम से कम बात को समझो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। वकीलों ने मुसलमानों के लिए हिदायत हुक्मनामा जारी किया। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब वो 14वीं हिजरी के आए। जब आए थे तो वो लिख के गए कि 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम सुनाने वाला एक फकीर आया। उसकी पोशाक सफेद श्वेत वस्त्र था। इसमें मुसलमान सफेद कपड़े पहनना पसंद करता, लेकिन कपड़ा तो सफेद है, जिसमें कोई दाग नहीं और अंदर में सब दागे था। इनको मारा, इनको काटा, इनको सताया, इनसे झगड़ा किया, ये तो दागीदार थे। तो जो चूनर मिली थी उसको तो आपने गंदा कर दिया। इस चमड़े खोल को धोया करते मजा बोलिए पानी हो, और ये कभी साफ होगा नहीं क्योंकि इसमें गंदगी भरी। जैसे मछली रात दिन जल में रहती लेकिन गंदगी से अलग नहीं, इतनी गंदगी भरी कि बाहर निकालो तो दूर से बदलो। जब उस पानी में मछली की गंदगी नहीं धो पाई जो 24 घंटे रहती, और तुम्हारे 2 बार धोने से क्या? कभी इस पर विचार किया? इसलिए फकीरों ने कहा ये जिस्म, ऐ मुसलमानों, ये जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला। अगर एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाए। एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या आपने हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को माना है? बिल्कुल उनके बरखिलाफ करता है। तो जब गुनाह करोगे तो उसकी सजा जरूर है। उसे यहाँ कोई माफ नहीं सकता, फकीर संतों के सिवा कोई माफी करा नहीं सकता। अब उनसे तुम्हारा बैर भाव, उनके पास जाओगे नहीं, उनकी बात सुनोगे नहीं, उनकी निंदा रचना, बुराई करोगे तरह से, तो गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हो। कभी सोचा है इन गुनाहों की सजा क्या है? जब किसी फकीर के पास जाते और अपनी तवारी का आपको सुनाते, सब बता दिया एक एक कर्म की क्या सजा, किस कर्म के करने से किस नर्क की सजा मिलती, वो सब आपको बता दे। उनकी तो रूह हो जाती है, सारे मंडलों में जाते और घूम के आ जाते। अगर सारे मंडलों में गए न होते तो आपको हर मंडल का हाल कैसे बताते? ये उनकी दिव्य आंख का देखा हुआ, अपनी रूह की दिव्य आंख, तीसरी आंख से देखकर जो उन्होंने देखा
उसी का यहाँ पर वर्णन किया। और आपकी आँख खुली नहीं तो आपकी समझ में नहीं आता। तो कहते रे भाई, मैंने तो तुम्हारी आँख खुलने का भी तरीका बता दिया। बाकी जैसे शरीर में 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, अगर ये सब बंद हो जाए वो दिखाई सुनाई देगा? तो दिखाई सुनाई देगा नहीं। ऐसे जब से जीवात्मा रूप इस मृत्यु मंडल पर आई इन जिस शरीरों में, तब से उसका देखना सुनना ये सब बंद हो। अब जब दिखाई सुनाई दे तो क्या था? फकीर महात्मा इशारा करते लेकिन उसकी आंख तो खुली नहीं होती। तब उन्होंने जुक्ति दी, कहा ये नाम की जुक्ति, नाम के बगैर काम नहीं है। उन्होंने नाम बताया कि इस नाम का सुमरन करो, जाप करो, याद करो, मतलब यानी उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ तो ये सब काम तुम्हारा शुरू हो। तो कहा भाई ये आँख कौन खोलेगा? यहाँ आँख कान नाक खराब हो जाते तो डॉक्टर वैद्य की तलाश करते। अरे भाई कोई जानकार मिल जाए, हमारी आँख हमारा कान नाक खराब हो गई, जरा ठीक कर दीजिए। अगर जानकार सच्चा मिल जाए तो ठीक कर दे, लेकिन वो भी ठीक करने का दावा जब करेगा जब तुम उसके अनुसार करो, परहेज करो। बिना परहेज के डॉक्टर भी यानी रोग को खत्म करने की गारंटी नहीं देता। परहेज तो आपको करना पड़ेगा। वही आज परहेज तुम्हारे सामने आया, शाकाहार, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर रहे तो आप फिर कोई बीमारी आएगी। अगर आप शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बन जाए तो कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दैविक प्रकोप, कोई दुर्घटना, कोई अकाल मौत आपकी हो ही नहीं सकती। इतना बड़ा लाभ है। लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक ना होती, कोई लेने वाला नहीं, किसको दीजिए, किसको? ये अब तो सोचो। इसी तरह आपके रूह और जीवात्मा की वो आँख कान बंद ना, तो उसको को उसका डॉक्टर बंद करो। कभी खोज की तलाश की आपने कि हमारी आत्मा रूप की दिव्य आँख, दिव्य कान नाक बंद हो गए, अरे भाई इसको कोई, इसका कोई जानकार है, कोई इल्म ज्ञान रखने वाला कोई है, हमारी आँख कान खोल सकता? तो गोस्वामी जी महाराज समय के फकीर, उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखकर सबको चेतावनी दी, सबको बताया ये दिव्यांग आत्मा रूपी कौन खोलेगा? गुरु दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। सदगुरु की चाहे सदगुरु को और चाहे बोलते नहीं भाई, संत को, फकीर को, गुरु को, मुर्शिद को एक ही बात को, और सदगुरु का हो चाहे रहनुमा को एक ही, अंतर नहीं कोई। केवल बाबा के झगड़े में आप पड़ गए तो लाभ से वंचित रह गया। काश सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास कर लो तो बताएं तो ये काम तुम्हारा सहज हो जाए। उसके बदले आपसे कुछ नहीं। एक तो डॉक्टर वैद्य यकीन जो शरीर की आँख कान नाक ठीक करेगा बदला नहीं, लेकिन जीवात्मा की स्थिति आँख कान नाक वो फकीर महात्मा ठीक करते सदगुरु और एक बदले में कोई सामान नहीं। वो लेने के लिए नहीं आए, वो देने के लिए। ये लेने वाले, वो देने वाले। लेने वालों के पास भाग दौड़ लगाते, जो कुछ नहीं लेता उसके पास जाते। जब आज कोई सुनने नहीं आया, कल मैंने कह दिया मुसलमानों के लिए मैंने स्पेशल आज का दिन रखा ताकि आगे आने वाले भविष्य में जब तबाही मचेगी तो ये न कह पाए पहले की तरह कि है हुसैन हम न, हम आपको ये कहने नहीं देंगे।
आप मौजूद हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे हित का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे कल्याण का पूरा संदेश दे रहा हूँ और बदले में आपसे कुछ नहीं लेगा। ये भी देखिए आप। तो कहा ये दुख कौन दूर करेगा? गोस्वामी महाराज ने वो भी कहा कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का जय सुलभ कर पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु, उनका एकांत है। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल शरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ और वो सब तुम्हारा काम सब माफ भी कर देंगे और तुम्हारा ये जीवात्मा रूहों को तो नरकों में जाने से बचा भी देंगे। वो तो सब काम करने के लिए आए, लेकिन कोई कराने वाला, कोई मुरीद, कोई फॉलोवर, कोई शिष्य, कोई भक्त तो चाहिए। फकीरों ने समझा के क्या कहा, ऐ मुसलमान ईमान रहमान वाले, क्या कहा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है कोई ऐसा शरीर जिसमें खुदा की रूह नहीं बची? तो तुम शरीर को नहीं काटते, खुदा की रूह के रहने के मकान को बर्बाद करते, तो क्या खुदा खुश होगा? खुदा ने अपनी रूह के रहने के लिए, परमात्मा अपनी जीवात्मा के रहने के लिए ये मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद बना के तैयार, और तुम उन्हीं को काटने लगे, मारने लगे, सताने लगे। जब किसी की बनाई व्यवस्था अगर आप बिगाड़ोगे तो वो खुश होगा कि नाराज। तुम्हारी नाराजगी का कारण ये है कि खुदा के बनाए लाखों जीवों को मार काट के खा जाओगे जब तक कब्रिस्तान में जाओगे, फिर आपको कैसे माफी देगा? ये कौन माफ करेगा? कोई कुरान, कोई बाइबिल? कुरान कुर्बान करना सिखाती, वो कुर्बानी है अपने गंदे कर्मों की, गंदे खान पान की, गंदे भाव विचारों की कुर्बानी करती है। ये कुर्बानी जीवों की हिंसा, हत्या, कुर्बानी अगर खुदा ने बताई तो अपनी औलाद को मार के देखो, पता चल जाए आपको कि कुर्बानी से क्या लाभ है। वो तो आप करोगे नहीं। जो करना, क्या करना था, क्या लागे करन, वो यही अचंबा भारी। फकीरों को आश्चर्य होता है कि किस काम के लिए ये जिस्मानी मस्जिद थी और रूह को जिस्मानी मस्जिद पे स्थान दिया, बैठाला दिया, और तुमने क्या किया? मेरी रूहों के रहने वाले मकानों को काटना, मारना, ये सब यानी शुरू कर दिया और उन्हीं का गंदा और मतलब यानी मुर्दा मांस खाना शुरू कर दिया। जहाँ रूह बैठी है वहाँ गंदा मांस डालोगे, ये रूह खुश होगी कि नाराज होगी? अब वो सब बताएगी, वो सब बताएगी जब तुम्हारी रूह उधर जाएगी, उधर जहाँ पर धर्मराज का वो सब खुदा वही बैठा हुआ और वो रूह से पूछेगा, अरे भाई वो मैंने तुम्हारे वास्ते फिर पैगम्बर ओलिया, मुर्शिद, कामिल, फकीर, साधु संत महात्माओं को भेजा, तुमने उनकी एक ही बात नहीं मानी। मेरे भेजे हुए तुमने उनकी बात नहीं मानी, उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात नहीं अपनाई। अब तुम्हारी यहाँ कोई बात नहीं सुनी और तुरंत वो फरिश्तों को हुक्म दे देगा, इस रूह को ले जाओ, इस नर्क में इतने साल जलाना और सड़ाना और मारना, काटना, क्योंकि इसने वो यहाँ किया है और रोका नहीं। यही सजा। उस समय मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से कोई मदद नहीं, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे लिए आए, तुमने उनकी भी बात नहीं मानी। अपनी मनमानी में आपने किसी की बात सुनी ही तो तुम्हारी कौन सुनेगा?
तो तुम नहीं किसी को सुनोगे तो तुम्हारी कौन सुनेगी? तुम नहीं किसी पर रहम दया करोगे तो तुम्हारे पर कौन रहम दया करते? क्या कह रहे हैं संदास कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कौन सी ऐसी जिसमें शरीर है उसमें खुदा की नूर? आप परमात्मा की आत्मा नूर है, उसी के द्वारा चल रहा है। रूह के कारण, जीवात्मा के कारण ये जिस्म शरीर आपका चलता फिरता बोलता नजर आ रहा, और जिस दिन खुदा अपनी रूह को इस जिस्मानी महफिल से निकाल देगा, ये जिस्म मुर्दा हो जाए, फिर ये खड़ा नहीं होगा, ना आपके काम आएगा। आगे क्या करें? रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है। इसलिए एक पीर जो सबकी पीड़ा, सबकी पीड़ और कष्ट, दुख तकलीफ को हरने की आती, उनको पीर कर। और तुमने क्या किया? मेरी जीवों के दुख पीर को हरा नहीं होती, काट पीट करके वो पैदा किया। जैसे मुसलमान ईमान रहमान, उसको कहते मुसलमान। मुसलमान कोई जाति कौम कौमियत नहीं है। मुसलमान का मतलब जिसमें मुसलमान ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम और ईमान, वो है मुसलमान। ये कोई जाति नहीं है। और तुमने उसकी जात कौन बना डाला और झगड़ा कर दिया। रहम और ईमान खत्म। कितने खुदा के बनाए जीवों को मारा काटा सताया, तो रहम तो आपको चला गया, दया आपकी खत्म हो गई, और ईमान खराब हो गया जब उनका गंदा मांस खा लेने, उससे ईमान चला गया। जब रहम ईमान सब कुछ चला गया तो मुसलमान ही कौन है मुसलमान? किस मुंह से तुम अपने आप को मुसलमान ईमान रहमान मुसलमान कहते हो? तुम्हें पता ही नहीं। अरे जब तक फकीरों के पास नहीं जाओगे तब तक ये जानकारी तुम्हें कौन देगा? सब मनमानी को। आगे क्या कह रहे? हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। हर जिस्म, कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें खुदा ने अपनी रूह को न बैठा ला। परमात्मा ने अपनी जीवात्मा को न जगह दी। कितना साफ साफ होता है, लेकिन आप कुछ समझ में आ रहे। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। यानी रूह बैठी, खुदा की रूह के रहने का मकान ये शरीर जिस, उन्हीं को काटते काटते दया का भी रहे, और दया आप पर है नहीं, ईमान धर्म सब तुमने खो दिया। अब सजा के सिवा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं। इन गुनाहों की सजा कोई माफ नहीं। आगे क्या कह रहे? और झूठी आवाज लगाता, क्या कहता? बिस्मिल्लाह रहमान के दोहरावता। बिस्मिल्लाह रहमान के दोहरावता। बन गया तो खुद वो कातिल, समझे खुदा को दूर। तो कातिल बन गया और खुदा के रूह के रहने के शरीरों को काटते मारे जाते। कोई तुम्हारे बच्चों को कोई मारेगा तो शायद आपको कैसा? ये खुदा की बच्चे, ये खुदा के, ये खुदा का परिवार, ये पशु और पक्षी, कीड़े और मकोड़े, आदमी इंसान, ये सब खुदा, यही खुदा का परिवार है।
किसी के परिवार को सताओगे, अपमानित करोगे, मारो काटोगे, तो बताओ परिवार का मालिक वो खुश होगा कि ना? इतनी बात आप नहीं सुनो तो गुनाहों में सब। आगे क्या कह रहे? करता गुने गुनहगार बनकर अंत तो जग जाएगा। फकीर क्या कह रहे? करता गुनहगार बनकर अंत तो जग जाएगा। दरबार हो गए कि जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा। बोले कि तेरी रूह खुदा के दरबार में पेश की जाएगी, उस समय तुम्हारी रूह क्या जवाब देगी? वहां तो तुम्हारी वही खोली जाएगी कि फला तारीख को तुमने ये शरीर काटा, ये काटा, इसका मांस ये काट के खा गए, इनको सताया, इनको परेशान किया, ये सब है के बच्चे। तुम्हारे कर्मों की वही खोल कर पड़ेगा खुदा। और रूह साक्षात, रूह तो सामने खड़ी है, उसको झूठ बोलेगी नहीं। वो कहेगी हाँ, जिस जिस्म में मैं रहती थी, हमारे जिस्म यानी मकान में इसने तमाम पशु पक्षियों का मुर्दा मांस, गंदा मांस मार डाला जहाँ मैं बैठी। आपके सामने कोई डाले, आप सोचो मुर्दा कोई घर में रखता? अरे इसका हिंदू है क्या मुसलमान? मुर्दा कोई घर में नहीं। जब घर वाला मुर्दा घर में नहीं रखता, कहता घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, मकान में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में। जब घर का मुर्दा घर में नहीं, और बाजार का मुर्दा रसोई घर में रखोगे जहाँ भगवान का भोग लगाते हैं। कैसी तुम्हारी बुद्धि? ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करेगी। जब जैसी हो तबता, तब तैसी मति हो, और कार्य रेख की लेख को बेच सके नहीं कोई। क्या कह रहे? वकील कितना समझाते क्या? बहुत सरल बात है। करता गुनहगार बनकर अंत तो जग जाएगा। दरबार हो के और जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा। फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है। खुदा भी मजबूर हो जाएगा। खुदा कहेगा मैंने तेरे वास्ते पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को भेजा। जाओ इनको अच्छा ज्ञान देना, सच्चा ज्ञान देना, अच्छा सच्चे मानवीय भोजन की बात इनको बताना और समझाना, और गंदगी से और पाप कर्मों से मतलब दूर रखना। लेकिन तुम क्या दो कहते फिर? खुदा भी बेचारा मजबूर क्या करे। तुमने मेरे भेजे हुए पेपर की बात ही नहीं मानी, फिर तुम आत्माओं की बात नहीं मानी, अब तुमको तो सजा दे। मैं भी कुछ नहीं करता। खुदा कहेगा मैं भी कुछ नहीं करता। आगे क्या कहते? इसलिए अंतिम चेतावनी क्या दे रहे फकीर? महात्मा क्या कह रहे? शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया का उसका शुक्र गुजार कर। जिस परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान ने तुमको ये जिस्मानी मस्जिद दी और इसी में अपनी रूह को बैठा दी। इसे पाक साफ रख। क्या कहते? शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, अब पाक रख इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। ये पाक साफ जिनके शरीर, जिसमें उनको सब लोग सलाम कर। उर्दू में सलाम, हिंदी में सलाम है की बात सब पढ़। सभी मुसलमान के साथ मालिक को सलाम। लेकिन मालिक के बनाए जीवों को तुमने सलामत रखा? मार काट करके नष्ट कर दिया, मतलब यानी
उनका मुर्गा मांस खा के जिस्मानी मस्जिद को गंदा कर दिया। तो क्या समझा रहे कि शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया अपाक रख इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के सिरके में फंसकर बस यहाँ तू गिर गया। जवान के क्षणिक स्वाद कितने गुना तूने कर डाले। अगर तुम्हारी कोई उंगली काटे दर्द होगा कि नहीं? और मुर्गे का गर्दन काट दिया बकरे, उसको दर्द होगा? उसमें दर्द नहीं होगा। तुम्हारे में भी रूह खुदा की और बकरे मुर्गे में भी रूह। अपनी उंगली करके रोते चिल्लाते, और किसी का गर्दन काट दिया, किसी की टांग काट दी, अब यानी उसमें कोई नहीं सोता बेचारा ये दर्द है कि नहीं होगा। वो तो अनबोला जीव है बेचारा, कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। लेकिन प्रणाम तो एक ही, चाहे मनुष्य शरीर हो चाहे पशु पक्षी का हो, सब में रूह रहती है, सभी जीवात्मा है, तो प्रणाम तो एक ही है। शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया पाक रखिस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है, स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी, और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने काटता उसमें खुदा भरपूर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों फकीर महात्माओं ने सबके, उनके यहाँ कोई कौम कौमियत जात पात का रगड़ा देता, वो संपूर्ण खुदा परमात्मा ने केवल इंसानी शक्ल बनाई, न जाति बनाई न मजहब कुछ। और तुमने उस इंसानी शक्ल को चाहे हिंदू कह लो चाहे मुसलमान सिख ईसाई कोई जाति आप कह लो, लेकिन खुदा परमात्मा ने कोई जाति। हमारे आपकी कमजोरी अज्ञानता प्रेम प्यार मोहब्बत रहम दया होने के कारण आज मुसीबत क्या करती है। मुसीबत ने घेराबंदी कर दी, बीमारियों ने घेराबंदी कर दी, लड़ाई झगड़ों में घेराबंदी, अब आप इससे निकल रहे। ये इंसान की बस की बात नहीं। इसीलिए संत महापुरुषों ने फकीरों ने आपको हिदायतनामा दिया, हुक्मनामा सुनाया अपना। क्या कहा? जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। कितना साथ साथ कह रहे हैं, तुम्हारे जब तक अंदर में शराफत नहीं होगी तो गुनाह करते रहोगे, तो इबादत पूजा प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं। कितना साफ साफ शब्दों में क्या, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। रहम करना रहमान इसका हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। तलक नेक कर्मों
की आदत ना होगी, जब तक नेक कर्मों की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। वो कितना टुक है। जब तक ये आदत, बुरी आदत, बुरे खान पान, बुरे कर्मों की आदत जब तक आप नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं। ऐसा नहीं है, वहाँ मनमानी का खेल नहीं है। तो आप फकीरों के जरिए आपको शिक्षा मिली, तालीम और आज भी दी जा रही है। अगर नहीं अपनाओगे तो दोजख नरकों से अपनी रूह को आप बचा नहीं सकते। इतनी बड़ी चीज आप लिखेंगे, और इसीलिए फकीरों का आना इस भारत भूमि पर हुआ, इसी भूमि पर, लेकिन किसी ने पहचान नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब को किसी ने नहीं, और जब यहाँ से बता के समय आ गया चलने का और जाने लगे तो उन्होंने कहा 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद। ये श्वेत वस्त्रधारी फकीर हिंदू कौम का जन्मा खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। उसके यहाँ कोई भेदभाव, कोई जाति का, कोई मजहब का कोई फर्का नहीं। और क्या करें, जब वो फकीर अपना ये हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ, उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी, जब कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम बच जाए। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें खाली पड़ी। आज के 1400 वर्ष पहले कोई डामर कार को नहीं जानता, लेकिन फकीरों की रूह की दिव्य आँख खुली है हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की, और वो बता रहे हैं कि जब वो श्वेत वस्त्रधारी फकीर खुदा का खुदाई पैगाम लेकर संपूर्ण इंसानी जात के सुधार की बात करेगा, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ी। जो भी गुनहगार अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों पे जाके मांग लेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। ये मोहम्मद साहब ने सुन, लेकिन ये पढ़ते ही कहा, ये अपने मतलब की बात करते बाकी ये बेचारे जानते नहीं। 14वीं हिजरी के बड़े साफ शब्दों में हुजूर पैगंबर साहब लिखते चले, लेकिन आप उसको न पढ़ते हो, न समझते हो, न अपने पर लागू करते। कभी आप लाभ से भी वंचित हो। आगे क्या कह रहे हैं, इतने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जब जब आए उनको कोई पहचान नहीं पाए। आए हैं लेके पैगाम खुदा का, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। कहा ये खुदा ने अपना एक नाम रहमान, और कहा इंसान अगर तू मेरे
बनाए जीवों पर रहम करेगा तो मैं रहमान बनकर तुम्हारे पर रहम कर दूंगा। लेकिन ये भी बुला दिया, अब तो दुख तकलीफ के सिवा सवारी के दिन इसके सिवा कुछ होने वाला नहीं। खोल करके कह दिया मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करें। देखिए विदेश विदेशों में ये बिछड़ा सब मुस्लिम करते, सब मुस्लिम करती आपस में लड़ते और सब समाप्त हो रहे। बच्चे खुटे ये सब भारत में मिल जाएंगे। भारत एक अखंड देश था और रहेगा, कोई नहीं। ये आपको सब ध्यान में, ये सब पहले से पहले आते कि जिसमें जिस्मानी महजिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू रहम करना, ये रहमान का हुक्म है, अब बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। जब तक आप रहमान के बनाए रहम करने के सिद्धांत को नहीं मानोगे तो खुदा का दीदार कोई नहीं, किसी को खुदा नहीं मिलेगा, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। इतना साथ साथ इसने क्या करें, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, मुर्शिद ने सबको इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम कि खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं, दे रहे हैं हकीकत नसीहत हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई जाना नहीं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। एक एक चीज को फकीर महात्माओं ने कोई छिपा के नहीं, सब खोल के सबके सामने नजरअंदाज किया। लेकिन आपने तो एक अल्फाज को भी नहीं माना, एक वचन को भी नहीं समझ पाया, तो फकीरों को रोना। फकीर रोते हैं, तुम हंसते हो, क्योंकि तुमको अपनी दैनिक दशा दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी रूह दोजख नरकों में जाके कितना रोएगी चिल्लाएगी वो तो तुम्हें मालूम नहीं। वो तो फकीर महात्मा अपनी दिल आंख से सब देख रहे कि ये जिस्मानी मैजिक, ये जिसमें मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिले, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती, तब वो परम पिता परमात्मा अल्लाह ताला खुदा रहमान ये जिस्मानी मैजिक आपको भेज सकते कि जाओ अपनी बात इस जिस्म में फकीरों से मिलकर अपनी रूह को जगा लेना और खुदा के पास पहुंचा देना। नहीं तो ये वक्त निकल गया, फिर और किसी शरीर में तुम्हारी रूह जा करके खुदा का दीदार नहीं करते। ये अधिकार केवल मनुष्य शरीर में दिया। आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया। इतना बताया जा रहा लेकिन समझ में नहीं आया। अब महात्मा फकीर ये तुम्हारी दशा देख कर रो रहे कि ये जिस्म अगर बिसर गया तो दोबारा फिर मिलेगा, पता नहीं फिर ये शरीर मिले मिले ना मिले। ऐसे फकीर महात्मा आए आए ना आए और ऐसी दया कृपा करे करे ना करे कोई जरूरी नहीं। इसलिए फकीर रोते समझते तो क्या कह रहे, तो खुदा से कह रहे कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे
बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली इन शैतानों का क्या होगा। खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो सुबह न करते न शाम को करते इबादत इन गुनहगारों का क्या होगा। खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। प्रेमियों, कितना दर्द फकीरों को, तुम्हारी रूह जीवात्मा से संत महात्मा फकीरों को कितना लगाओ, कितना दर्द है, क्योंकि वो इसकी कीमत जानते हैं और तुम्हें उसकी कीमत मालूम नहीं है। तुम हंसते हुए क्या कह रहे साथ कि खुदा तेरे इन बंदों का क्या होगा। ये बंदे सच्ची बंदगी से बहुत हो, और बंदगी क्यों नहीं हो पा रही, गंदगी के कारण। ये गंदा खान पान ये बंदगी नहीं करने दे रहा और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कहाँ आप समझ पा रहे, आपने किसी की बातें नहीं मानी तो समझ में आपको क्या है। इसलिए प्रेमी और हकीकत में सब अपने हैं, कोई गैर नहीं, ये भाव सबों में भरते हैं। फकीरों का कलाम, संतों का उद्देश्य, संदेश सबके अंदर मानवता, इंसानियत को रहम और दया, खिदमत और सेवा को लाने का प्रयास करता, उनका यही काम। लेकिन आप जब उनके करीब जाओगे और शरण में जाकर और खिदमत सेवा करना सीख जाओगे तो ये सब काम तुम्हारा वो सहज में कर देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो, खड़े होने का मतलब हमारा समझो, वैसे खड़े तो रोज ही होते हो, बैठते भी नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं। अब अच्छे सच्चे नेक खड़े ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े। अब समय ये परिवर्तन करती है, ये वक्त बदलने वाला, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सत्य होने वाला है। ये सब आपके सामने नजरअंदाज हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, जो कहा जा रहा ये सब करके दिखा दिया जाएगा। अरे भाई कम मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन बताने की जल्दी जरूर है, ताकि कोई इंसान धरती पर रहने वाला ये न कहे कि हमको संत महापुरुषों ने कोई इशारा करके अच्छे नेक भले काम की सूचना नहीं दी, रहम और दया का पाठ नहीं पढ़ाया, तो हम आपको ये कहने नहीं देंगे। जैसे पहले मुसलमानों ने कहा कि है उसे नम न हुए, हमने कहा हम आप नहीं करेंगे, आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में मैं ये 11 वर्ष लगभग पूरे होने जाने, ये मैं पूरा संदेश दे रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में घूमकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, भाई सज्जन, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़ और स्त्री पुरुष सबको संदेश दिया। मेरे पास कोई मतभेद नहीं, न कोई जाति भेदभाव है, न कोई छोटे बड़े नहीं, न कोई छुआछूत। सच्ची छुआछूत है मुर्दा, सच्ची मुर्दे को छोड़कर सब लोग स्नान, ये सबसे गंदा।
जब मुर्दा चूल्हे के तो स्नान करते, और मुर्दा मांस जब मनुष्य शरीर में रखोगे तब क्या तो उसकी सफाई शुद्धता कहाँ से? अरे कुछ तो विचार करो। मैंने अभी केवल इशारे में किया, समय आएगा तो सब कुछ, लेकिन आप उसको सुनने और समझने हजम करने के लायक तो बनो, तब उसका लाभ मिलेगा। ये सुनने सुनाने का लाभ कोई नहीं, वो करने कराने का लाभ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, अब कष्ट मिटेंगे, शांति मिटेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, इस बात को ध्यान दें। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, तीन मारे गांठ बांध लो। ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, जब ये फकीरों संतों का काम है। हुई है संत राज भारत माँ, अब बताए सकती है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, सब दिखाई पड़ी है यहाँ, सब दिखाई पड़ी। अब आप लाइन से तो आज इसका कंप्लीट हो गया। ऐसे 3 ही दिन का था, चौथा दिन मैंने कन्या पूजन के लिए आसपास के गांव में रहने वाले, चाहे किसी कौम जाति का हिंदू मुसलमान कोई, मैंने सबके पास निमंत्रण दिया। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं। वैसे निमंत्रण आप उनको दे तो तुमकी अंकुरी खाया हो, या अपने नाते रिश्तेदारी जाति बिरादरी को, लेकिन मैं तो सबको बुलाया हूँ कि सतयुग आने पर सबकी रोटी की समस्या हल होगी। कोई जात पात नहीं पूछी जाए, सबको, सारे भूखे लोगों को रोटी और सबकी बेटियों की इज्जत हो, ये सुरक्षित रखी जाए। ये 2 बिंदु, ये मानो जीवन के मुख्य बिंदु हैं। जीवन के लिए रोटी और इज्जत के लिए बेटी। अब जीवन 2 ही काम करने थे, और 70 साल की आज़ादी में एक भी काम नहीं हुआ, न रोजी रोटी और न बेटी की सुरक्षा। फिर हुआ क्या? अरे आपको सोचना चाहिए, फिर हुआ क्या और क्या किया गया, और समय चला गया। 70 साल का समय, कलयुग में एक जीवन, एक जिंदगी इन्होंने तुम्हारी धोखे में निकाली। अब आगे क्या होने वाला? जब 70 साल में नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, नई व्यवस्था सुकून शांति के बना पाए, तो आगे इनके उसका हल क्या? जय गुरुदेव। अब अगला कार्यक्रम बस्ती की, जो यहाँ छूट गया है उसको वहाँ चलते सुन, वहाँ पूरा संदेश वहाँ प्रसारित। तो बस्ती के बाद बहराइच की, और इसके बाद दीपावली का कार्यक्रम पीलीभीत, और इसके बाद दयाल आश्रम की भूमि का भूमि पूजन होगा 27 नवंबर, यानी कार्तिक पूर्णिमा है, और गुरु नानक जी की जयंती।
महान पर्व है। उसी में दयाल आश्रम जो नया आपकी गाड़ी कमाई से जमीन जो खरीदी गई है, एक तीसरे आश्रम का निर्माण कर दिया गया दयाल आश्रम। वहाँ पर भूमि की पूजा सब प्रेमियों को सादर आमंत्रित किया जा रहा। आप पहुंचकर उस पूजा में अपना योगदान और 5 दिन आध्यात्मिक संदेश, ऐसे नहीं केवल पूजा और जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। देखो एक बात का ध्यान रखिए, इस भूमि का आपने प्रयोग किया, यहाँ कोई गंदगी नहीं छोड़नी। ये विद्यालय का प्रांगण है, इसलिए इसको साफ सुथरा, ऐसा साफ सुथरा कर दो कि लोग तुमको हमेशा याद। एक 15-20 जवान एक प्लास्टिक की बोरी ले लो और कोई मतलब दोना पत्थर कूड़ा करकट कहीं पड़ा हो, फौरन बोरी में भरो और एक जगह रख करके जला देना। भंडार वालों ने कोई गड्ढा वड्ढा चूल्हा बत्ती बनाई हो तो उसको भी बराबर और पानी डालकर एकदम डीप दे, ऐसा कर दो जैसे आपको चलेगा। और एकदम ऐसा उड़ जाओ कि चिड़िया आई और चुन के चली। 1 घंटे में गुरुदेव नगर बस गया और 1 घंटे में उधर। एक तो रोज ही काम होता, यहाँ लगाया वहाँ उखाड़ा, फिर लगाया फिर उखाड़ा। ये तो 11 वर्षों से लगातार इनको यही ट्रेनिंग दी जाए। तो अब आज मैं इस कार्यक्रम को विराम दे रहा हूँ। सदगुरुदेव की अपार दया से ये निर्विघ्न समापन, कोई विघ्न बाधा इसमें नहीं पड़ी। आपको ये सोचना चाहिए, बिना मालिक की दया के कुछ हो नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। वो तो किसी से करवा ले, ताका किसी के सर पे देवता और भूत पर डाल कर हमको तुम्हारा काम करा देंगे। लेकिन तुम समय से लगे, अपने काम में लगे रहो, इधर उधर झांकने ताकने की जरूरत नहीं है। कहीं से कुछ होने वाला नहीं और न कोई कर सकता। सब झूठा संदेश यहाँ आपको दिया जा रहा। कोई कह रहा हम सज्जू लाएंगे, कोई कह रहा चौथा यज्ञ करेंगे। हमने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो और तुम्हारे द्वारा कुछ होगा भी। ये सब दुकानें खुली, आप जानते हो दुकानों पर सौदा बिना पैसे का नहीं मिलता, वहाँ पैसा देना पड़ेगा। ये सेवा दो, ये चंदा दो, ये सामान दो, ये मेंबर बन जाओ। लेकिन यहाँ ये कुछ हमारे यहाँ ये दरबार है, यहाँ से लुटाया जाता है, यहाँ मांगा नहीं जाता। ये मांगने का काम नहीं, ये भिखारी पद का काम दरबार में नहीं होता। यही तो आपको सच्चाई आपके सामने है। दुकानों में जाके देख लो, जो जगह जगह लगी, वहाँ बगैर चंदा बगैर सेवा दिए तुमको टिकने नहीं दिया जाए और यहाँ से कुछ नहीं मांगा जाता। जो प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव से देता है, मैंने उसी से यानी मतलब 3 आश्रमों का निर्माण कर, जो 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 1000 जो भी आपने दिए, मैंने तो मांगा नहीं, ना पहले कभी मांगा ना आज मांगता हूँ। तो आप सेवा भाव से देते हो, ये उसी से सब काम। ये 500 बीघे जमीन खरीदी आपकी उसी 10 रुपए से, पहले ये दे दिया, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूँगा या मतलब आपसे चोरी करूँगा या कोई बैंक बैलेंस करूँगा। इसकी क्या आवश्यकता? जिस काम के लिए आपने दिया मैंने उसी काम में लगा दिया और नहीं चलते देख नहीं दिया। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैनीताल, जो सारे विश्व का एक केंद्र बिंदु है, धर्म का, ये धर्म का केंद्र बिंदु है। जहाँ पर बाबा जी ने क्या कहा था 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, तब बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था? जो पुराने प्रेमी गए होंगे उन्होंने सुना होगा, कहा था बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के
अंकुरन निकलेंगे। तो क्या अंकुरन कोई आसमान में निकले? मैंने उसी हुकुम आदेश का पालन करके 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को आपकी गाड़ी कमाई से खरीदी और 3 आश्रमों का निर्माण। मथुरा में एक आश्रम संभाल के नहीं रखा, जो 45 करोड़ प्रेमियों की सेवा और श्रम से बना था, उसको साफ साफ पवित्र नहीं रख पाए और मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर। इसको देखिए आप, तब सच्चाई आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये सच्चाई क्या? और जितनी जमीन मैंने ली, 1 इंच जमीन मेरे नाम, मेरा नाम आप कहीं नहीं। तो जो करूँगा गुरु परिवार के लिए करूँगा, गुरु के आदेश का पालन करूँगा। मेरा उसमें कुछ ना, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, कुछ भी। मैं जैसा बैठा हूँ ये भी कपड़े आप लोग देते हो तो पहले कपड़े भी आपके दिए, 1 रोटी 2 पार 1 साल, कभी कभी नहीं मिलता लेके जा। अब आप सोच लीजिए कि जब 2 ही रोटी का खर्चा, ना कोई फल फूल मेवा, ना कोई दूध मक्खन मलाई, ये तो मैं खाता हूँ। अगर ये खाता होता इतना मोटा हो जाता कि आवाज नहीं निकलती। और इतनी उम्र में आती कितनी मेहनत कर, 3-4 घंटे बोलता हूँ और 5-5 घंटे बैठकर आपसे मिलता हूँ। इतना समय तो मैं रोज ही देता हूँ। और तुम यहाँ बैठते हो कितने पैसे बदलते? मैं तो जैसा बैठ जाता हूँ वैसे बैठता हूँ। आप इसको देखिए, काम को देखिए। एक काम किसी ने किया, कोई अपने के लिए नहीं। जैसे आप परिवार के लिए करते हो, ऐसे मैं अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें कौन सा नया काम? सभी लोग अपने परिवार के लिए करते और मैं अभी गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो कौन सा नया काम? उसकी जरूरत है। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो एक मकान में गुजारा नहीं होता, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा, वो तो परिवार की संख्या के अनुसार, लेकिन व्यवस्था एक ही हो। गिनती में वो कितने भी मकान बन जाए, लेकिन कहा जाएगा एक ही। ऐसे कितने आश्रमों का निर्माण हो जाए, लेकिन यही कहा जाएगा ये गुरु परिवार का है, गुरु परिवार के लोगों के द्वारा इसका निर्माण हुआ और इनका ही रहेगा, मेरा उसमें कुछ। ये सीधी बात समझो। जय गुरुदेव। तो इस मैदान को साफ ताकि लोग तुम्हें याद करें। मैंने पहले भी आपसे कहा है, आज भी कह रहा हूँ, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है। संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये दिखाना है गुरु भक्ति किसे कहते, गुरु आदेश किसे कहते, गुरु मुक्ता कैसे, गुरु शिष्यता किसे कहते, ये सब आपको दिखाना। तो इस मैदान को बिल्कुल कर देना। तो जिन्होंने ये जगह दी है वो कितने बड़े भाग्यशाली। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी जगह में इतने लोग आ जाएंगे। ये धर्म का शुद्ध संदेश जो देश समाज के विकास का है, ये किसी सब धरती पर नहीं होता। वो धरती जो पहले से पवित्र है, उन्हीं पर ये कार्यक्रम होते हैं। ये भी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपना सहयोग किया। मैं इनका आभारी हूँ कि आपने जगह दी है, आपने सुविधा प्रेमियों को दी है। ये कहाँ से प्रेमी, कोई कलकत्ता से आया, कोई मुंबई से आया, कोई मतलब यानी हरियाणा से, पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई झारखंड, बिहार, कोई दिल्ली से, ये सब जगह के लोग आए। जब ये जाएंगे तो आपकी कितनी प्रशंसा करेंगे। बहुत अच्छे नए बड़े लोग। और आपको ये कि रोज को मारने आएंगे और इन्होंने विद्यालय बन दिया। सबसे बड़ी मात्र की बात, इन्होंने 3 दिन विद्यालय संदेश किए। कितने बड़े भाग्यशाली है। इनके पूर्वजों की कोई शुद्ध कमाई है, कुछ पुण्य कर्म इन्होंने किया जो आज उनकी भूमि पर इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हो। इसको देखिए। जय गुरुदेव।
देखो प्रेमियों, एक कार्यक्रम सब, ये विजयादशमी राष्ट्रीय पर्व है, ये सबका है और सबको समझना चाहिए। और खास करके आजम मंदिर और आसपास जिलों को ये जानना चाहिए कि हमारा कार्यक्रम, और हम सबको अपनी गाड़ी कमाई कुछ न कुछ जरूर खर्च करना चाहिए ऐसे काम में, ताकि आपके परिवार में बरकत बनी रहे। आप परेशान क्यों? क्योंकि आप निकालते, आपने जो नामदान दिया है वो दशांश गुरु का है, आपकी कमाई। ये आप पर कर्जा है गुरु का, ये नामदान का कर्जा। अगर दशवांश आप निकालते रहिए, मैं गारंटी के साथ कहता, तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं, किसी तरह कोई अव्यवस्था नहीं। अगर नहीं निकालोगे तो वो तो खर्च होगी, वो बीमारी आ जाएगी, सब समझ जाए। तो डॉक्टर के यहाँ न जाए, परमार्थ में लग जाए, ये बुद्धिमानी की वो ये कार्यालय बना हुआ, उसमें आप जरूर कुछ न कुछ दे, जो तुम्हारी इच्छा हो, श्रद्धा हो देना, ताकि ये कार्यक्रम का लाभ सबको मिल जाए, कोई गरीब अमीर बाकी न रहे। अरे भाई 10-50 रुपये आजकल पान बीड़ी तम्बाकू में लोग फूक देते, और मैं 50 रुपये में आपका प्रमाण बनाना। इतने लोग हो, अरे भाई तो थोड़ा थोड़ा उधर कार्यालय में डाल दो, ये कार्यक्रम हो जाएगा, किसी एक पर बोझा नहीं पड़ेगा, और इस कार्यक्रम का सबको लाभ, सबको, क्योंकि ये व्यवस्था आपकी, ये छाया की और मतलब लाइट की और ये साउंड की और ये मत की, सब व्यवस्था आपके लिए। और भंडारे आपको आज 5-6 रोज से भोजन करा रहे, लेकिन कोई पैसा नहीं मांग रहा, किसी चीज का पैसा नहीं मांगा जा रहा। एक तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपको भी कुछ न कुछ सहयोग करना, ऐसे अच्छे नेक भले काम में जो सहयोग करोगे तो कभी कभी नहीं करोगे। देखो मैं बरकत देता हूँ, एक आपने हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी आए, मैंने सबको बरकत दिया, ऐसा नहीं। आज कन्याओं को बरकत दिया है, ऐसा नहीं कि आपसे कुछ दिया मांगा जाता, ये देता हूँ। ये कन्याओं का चरित्र सुरक्षित, उसके लिए महाप्रसाद दिया, इनके चरित्र की, इनके सतीत्व की रक्षा हो। आगे ये बेटियां माँ बनेगी, इनसे थ्रू प्रहलाद जन्म लेंगे तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, इनसे सूरवीर सच्चे ईमानदार चरित्रवान बच्चे पैदा होंगे जो देश समाज के काम आएंगे। ये छोटा मोटा कदम नहीं है, लेकिन अभी इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, न कोई राजनीतिक नेता और न कोई महात्मा, इधर किसी का ध्यान नहीं। देखा आपने कितने गांव को निमंत्रण किया, लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि महात्मा तो निमंत्रण खाने का शौकीन होता, ये महात्मा कैसा आया कि सबको निमंत्रण दे रहा। हमने कहा मैं कोई महात्मा नहीं, मैं तो बहुत एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और सेवा के लिए निकला हूँ, और आपसे भी सेवा करने की प्रार्थना करता हूँ। मैं कोई आत्मा नहीं, न कभी बना और न कोई बनूंगा। ये बनने बनाने की चीज नहीं, एक तो काम जो आगे हुक्म मिला है वो मैं काम बराबर 11 वर्षों से लगाता। तमाम लोग जुड़े, हट गए, भग गए, चले गए, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, मैंने जो शुरू किया है, जैसा शुरू किया था आज वैसा ही, मेरे में कोई तब्दीली बदलाव, कोई स्वार्थ के लोग, लालच और मान प्रतिष्ठा अधिकार की बात आप नहीं कहो। मैं ये काम करने नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, चलते चलाते मैं आपका एक बार फिर से दर्शन कर लूँ और आपको प्रणाम कर लूँ। आपने समय दिया, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़, इतना बड़ा त्याग करके मिल गया, और आप यहाँ आए हो, खेती दुकान रखकर बिजली प्रार्थना मजदूरी कोई, ये त्याग नहीं, तपस्या नहीं तो क्या? ये कलयुग में बहुत बड़ी तपस्या। इसलिए ऐसे तपस्वी का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, इनको प्रणाम करना चाहता हूँ, और इनको ये लाठी दाना रात ये महाप्रसाद इसे ले जाओ, इसमें मिला के रखना, कोई आपत्ति मुसीबत आ रहा
जिनकी आपने पूजा की पहले उनको याद, मेरे यहाँ कोई निंदा रोचना बुराई की। जब तुम्हारा काम कोई न करे, तब इनकार कर दे, तब आप देवगुरु नाम से काम ले लें, और इससे काम लेने में आपका कोई खर्चा नहीं, ये काम करेगा। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, आप लोग शाकाहारी, बस एक ही हम आपसे मांग करेंगे कि आप शाकाहारी हो जाओ, और ये तुम्हारा सब काम, ये प्रभु का नाम, कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, कोई आदमी पार्टी का, ये स्वास्थ्य पगलोलुपता का काम इसमें नहीं, पहले समझोगा, ये प्रभु का, और प्रभु सबका सर्वन जीवन आ रहे और सबका रखवाड़ा है। उसी प्रभु की तो बात की जा रही, और उसी प्रभु के नाम का ये झंडा गाड़ दिया, आप इसकी प्रतिमा करिए। अरे 2 लोग और भी देवगुरु नाम का झंडा लिए थे, मैंने उनसे कहा तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, अगर तुम्हारी बात ये सत्य है तो झंडा गाड़कर एक प्रेत आत्मा को उतार दीजिए या एक बीमारी कम कर दीजिए, मैं आपकी बात मानूंगा। नहीं पश्चात आंसू गिरा के और रो के आपको एक झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। ये कोई मेरा झंडा, कोई मेरे मान सम्मान का चिन्ह निशान नहीं, ये प्रभु का बात को समझिए आप। तब तक आप लोग परिक्रमा कर लो, तब तक लोग दर्शन उनका दर्शन करे, तब तक आप परिक्रमा करो, अच्छा रहेगा। और एक प्रसाद जरूर, ये इलायची दाना तो खरीदा गया, इसमें दुआ गया शामिल। कैसे हिंदुस्तान में कोई प्रसाद नहीं बना सकता, ये काम किसी का क्या नहीं। ये पहला मैं आपको परिचय दे रहा हूँ, ये काम कोई अगर बना लेते तो ये क्यों कहते जाओ दुकान से प्रसाद खरीद के ले। अरे प्रसाद खरीदा जाता, प्रसाद बनाया जाता, चीनी बतासे रामदाना पेड़ा खरीदे जाते, प्रसाद बनाया जाता। किसने अपने सदगुरु दाता दयालु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके बच्चों को अपने जीवन का आधार बनाकर जिसने निकाला, वो अपने सदगुरु की दुआ गया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। बोला और आपके सामने और कोई करके दिखा दे, ऐसे बड़ी और सच्चाई क्या, ये पता ले लेना। ये सब चीजें मुफ्त या किसी तरह कोई जो श्रद्धा सेवा भाव से लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूँ पिता या आपके साथ रहूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो कहा हमारी गाड़ी कमाई अच्छे काम में लगा देना, तो हमको भी कुछ लाभ। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी शुद्ध भावना सेवा और श्रद्धा की है तो आपका ये धन मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर लगा दूँ, जहाँ आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाए। वो भूमि सबको बुला लेगी, वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। इतनी संख्या में ऋषि मुनि पूरे विश्व में किसी स्थान पर तपस्या नहीं की। इसीलिए रामचरित मानस उसकी प्रशंसा तीर्थवर नैमिष विख्याता अतिपुरी साधक सुगलाता। ये तीर्थों का महातीर्थ नैमिषारण्य जो पावन पवित्र है, और उसका लाभ किसको मिलेगा? साधन सुख दाता, साधकों को सुख प्रदान करने वाले। जब किसी संत के साधक उस भूमि पर जाएंगे, नाम की साधना करेंगे, तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ उनको मिलेगा। ये पंडा पुजारियों के लिए नहीं मिला, वरना किसी को मिला। वहाँ तमाम शहर बच गए, गाँव बच गए, लेकिन इस लाभ से बहुत बचे। ये पता ही नहीं। जब मैंने जाकर इन लोगों को सुनाया बताया तो बेचारे बड़ा आश्चर्य करते, हमने भाई तो तुम्हारी राम के मानो मैं कोई अपनी तरफ से घर से थोड़ी बता रहा हूँ, उसको लिखा उसको पढ़ दिया। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप लोग जल्दी से मुझ को समझ लो, एकदम से फर्स्ट समझ लो और तुम्हें एकदम यहाँ से रहो। जय गुरुदेव।
ठीक